बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आप इंडिया मार्ट पे नज़र रखिएगा क्योंकि नुवामा की रिपोर्ट आई है और बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे देखने मिला है। रेड्यूस से अब सीधा बाय का कॉल है और प्राइस टारगेट जो है 2100 से बढ़ा के 3800 का जो है ये दे रहे हैं। इनका कहना है कि जो डिमांड अप साइकिल है वो अब एंटर कर रहा है ये कंपनी और काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको प्लेटफॉर्म में देखने मिलेगा। सेल्स जो है सेल्स फोर्स जो है उसमें देखने मिलेगा। ब्रांडिंग स्पेंड जो है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो इसका सब इम्पैक्ट जो है आपको देखने मिलेगा। और जो वैल्यूएशन जो है वो करीब 22 टाइम्स से इनने बढ़ा के 35 टाइम्स कर दिया है और इसके लिए भी यहाँ पे इनने इम्प्रूव किया है अपने ओवरऑल टारगेट को, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। फेडरल बैंक में मोतीलाल की रिपोर्ट है, खरीदारी की प्राइस मेंटेन किया है खरीदारी की राय और लक्ष्य बढ़ा दिया है 230 से बढ़ा के 250 रुपये का कर दिया है। इनका कहना है कि आगे चल के आपको ROAs में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिल सकती है और बिजनेस ग्रोथ जो है वो इस कंपनी की काफ़ी अच्छी है। अपने पोर्टफोलियो को ये कंपनी जो है वो रीबैलेंस कर रही है। कंपनी का अनुमान है कि लोन ग्रोथ CAGR जो है 25 से 28 तक 17% के आसपास रह सकती है। नो डाउट निम में थोड़ा कंप्रेशन देखने मिलेगा, लेकिन आगे चल के वो भी सुधरता हुआ नजर आएगा। आपको फौज पे मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, रिआइटरेट किया है खरीदारी की सलाह, प्राइस टारगेट 2200 रुपये के दे रहे हैं। इनका कहना है ऑर्डर बुक जो है कंपनी की काफ़ी अच्छी है, जिसके चलते FY26 में आपको अच्छी खासी ग्रोथ जो है वो देखने मिल सकती है को फौज में। इसके लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। और आखिरी में टाइटन पे मैक्वेरी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मर का कॉल है, 4150 के टारगेट दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हेल्दी डिमांड जो है वो Q1 में ज्वेलरी ग्रोथ को सपोर्ट करते हुए नजर आएगी। एलिवेटेड गोल्ड प्राइसेस यानी कि बढ़ते गोल्ड प्राइसेस के बावजूद जो ओवरऑल डिमांड है वो काफ़ी अच्छी है और ज्वेलरी सेल्स में EBITDA में Q1 में 21% के आसपास की बढ़ोतरी आपको देखने मिल सकती है। तो टाइटन पे भी आप रखिएगा नज़र क्योंकि मैक्वेरी ने दी है आउट परफॉर्मर का कॉल 4150 के लेवल्स के साथ। ठीक है, टाइटन पर मैक्वारी का व्यू लक्ष्य 4150 का, तो कुछ अच्छे रिपोर्ट्स हैं, तो कंजम्पशन वाले शेयर वैसे भी फोकस में रहेंगे और आप उन पर नज़र ज़रूर रखिए। ठीक है, चलिए एक बार व्यू जरा टाइटन पर ले लेते हैं। 3550 रुपये कल हमने छोटी सी तेज़ी देखी है। राहुल जी, टाइटन देखिए गोल्ड भी अब थोड़ा नीचे धीरे धीरे करके आ रहा है। अब जो भी सेफ हेवन डिमांड आनी थी वो आ गई। 2-3 सत्र से हम देख रहे हैं कि स्टेबल हो गया है गोल्ड के प्राइसेस भी, और ये टाइटन जैसी कंपनीज के लिए तो अच्छे संकेत हैं। 3500 रुपये के ऊपर टिकने में ये शेयर कामयाब रहा है। आप जरा बताइए टाइटन को आप किस तरह से देखते हैं और क्या इसमें ट्रेड करें या फिर ये पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है और लंबी अवधि के लिए अगर किसी को सोचना हो तो अभी भी भाव सही है इसका? मेरे ख्याल से हम देखें तो एक जो सेक्टर है एंटायर कंजम्पशन स्पेस पे जिसमें ग्रोथ और लगातार नंबर्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, वो है ज्वेलरी सेगमेंट में। तो हम देखें पूरा सेगमेंट देखें, पूरे सेक्टर में देखें तो सभी स्टॉक्स मेरे ख्याल से चले हैं, और लेकिन थोड़ा ऑब्वियसली इंटरसिंक विद मार्केट्स में थोड़े प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिले हैं। लेकिन जिस तरह से सेटअप है, मुझे लगता है कि टाइटन इज बोथ, यू कैन ऑलवेज ट्रेड एट दिस करंट लेवल्स। मुझे लगता है जिस तरह से ग्रोथ लास्ट क्वार्टर में भी जो उनका नंबर्स आए थे और जो मार्केट कमेंट्री रही थी उनकी, और जिस तरह से स्टॉक्स मेरे ख्याल से साइडवेज रहा है और जिस तरह से मार्केट ग्रिप में है, तो दोनों किया जा सकता है। और आने वाले नेक्स्ट 2 क्वार्टर प्लस जो मैक्रोस बढ़ते हुए देखने को मिले, तो मेरे ख्याल से स्पेंडिंग ऑन द ज्वेलरी विल डेफिनेटली मूव हायर, और जो मैनेजमेंट की गाइडेंस भी रही है। और अभी अब हम देखेंगे मॉनसून के बाद फेस्टिव सीजन एंड सो ऑन एंड ऑन। तो मुझे लगता है कि टाइटन डेफिनेटली जिस तरह से ट्रेड करता हुआ मिला है, लेकिन वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव हमेशा ही महंगा रहा है। लेकिन ग्रोथ और वैल्यू को मेरे ख्याल से मार्केट डेफिनेटली वैल्यूएशंस मेरे ख्याल से ठीक ठाक ही मानते हैं। तो मुझे लगता है कि लिया जा सकता है लेवल पे रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो सकते हैं टाइटन के अंदर। वर्ड फेवरेबल है, थोड़ा महंगा है लेकिन महंगा रहा है शेयर ये, लेकिन ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अच्छी देता है, तो वो फिर थोड़ा जस्टिफाइड हो जाता है इसका महंगा वैल्यूएशन। एक और शेयर जहां पर हम अच्छे लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देख रहे हैं और शेयर है डिलीवरी। वैसे अगर फंडामेंटली देखेंगे तो ये कंपनी जो है अपने पीयर से मुकाबले काफ़ी ज़्यादा महंगी है, लेकिन कल के सत्र में और उसके 1-2 सत्र और पहले से भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बाइंग इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ओपन इंटरेस्ट एडिशन कल के सत्र में काफ़ी अच्छा था। हरीश भाई, आप जरा डिलीवरी को लेकर बताइए, तेजी का माहौल इसमें क्या बना रहेगा? आपके हिसाब से टारगेट्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। जिस तरीके से चार्ट सेटअप जो बना रहा है डिलीवरी, देखिए 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है स्टॉक प्राइस। रिसेंटली जो सर मार्केट